हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सबके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक और बेहतरीन सीरीज में लेकर हाजिर हो गया हूं। और इस सीरीज में आज मैं आपको करवाने वाला हूं 50 एमसीक्यूज। जी हां दोस्तों, ये 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाले हैं, क्योंकि ये सीरीज है आपकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, यहाँ पर मैं आज आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज करवाने जा रहा हूं। और इसके साथ में आप अपना पेन और पेपर साथ में जरूर लेके बैठिएगा, ताकि आप जो अपना स्कोर है उसको भी साथ के साथ में चेक कर सकें कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। तो चलिए सीरीज का पहला प्रश्न लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। और स्क्रीन पर सीरीज का प्रश्न आ रहा है, तो साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन वो आपको मिल सके। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन इज विच मसल्स लेंथ इज। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज है उसका यहाँ पर जो मसल्स है वो आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मसल्स पे आपके आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। कांस्टेंट रहेगी, शॉर्ट एंड मीन्स छोटी हो जाएगी, लेंथ एंड मीन्स उसकी लंबाई है बढ़ जाएगी। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर पे क्लिक करते हैं और राइट आंसर है आपका कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। स्थिर का मतलब यहाँ पर देखिए आपका जो आइसोमेट्रिक है, आइसोमेट्रिक में आइसो को आप सेम, ठीक है, आइसो का मतलब सेम होता है कि कोई भी चीज़ है वो सेम रहेगी, और मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ, मीन्स जहाँ पर लेंथ है वो सेम रहे, उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो, तो आपकी हो जाएगी यहाँ पर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, तो कांस्टेंट आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशंस की जहाँ पर जरूरत पड़ेगी मैं साथ के साथ में देता चलूंगा, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि 50 क्वेश्चन है, तो 50 मिनट तो मान के चलिए कि सीरीज चलेगी। तो भाई जल्दी से एक बार शेयर जरूर कर दीजिए अपने साथियों तक, और जितना हो सके उनको बोलिए कि भाई एक बार विजिट कर लें, बाद में वो सब्सक्राइब करें या ना करें उनका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। साइबर मशीन्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। साइबर मशीन्स आपने ऐसी देखी होंगी जिसके अंदर जो साइकिलिंग टाइप में, ठीक है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो जिम के अंदर उसके ऊपर आप क्या करते हैं, पैडलिंग करते हैं। तो वो पैडलिंग क्या करते हैं, उसमें जब आप पैडलिंग कर रहे हैं खड़े होके, तो उसमें जो आपके हाथों की मूवमेंट्स है वो भी आपके साथ के साथ में चलती रहती है। तो जो साइबर मशीन्स है वो यहाँ पर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस, या फिर आइस काइनेटिक कॉन्स्ट्रक्शन, और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा ये है आपका आइस काइनेटिक मेथड। ठीक है, तो आइस काइनेटिक आपका जो कॉन्ट्रैक्शंस है इस पे आपका बेस्ड रहता है जो आपकी साइबर मशीन से रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आइसोकाइनेटिक मेथड्स ऑफ प्रिंसिपल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जीडी सोंधी, जे पेरिन, एरिस्टोटल, या फिर हिपोक्रेट्स। तो यहाँ पर जो आइसोकाइनेटिक मेथड है ये आपका देखिए, एक होता है आइस काइनेटिक मेथड, ठीक है, जिसके अंदर आपका शुरू में आपका आई रहेगा और फिर बाद में आइस, ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है, आइस काइनेटिक। और एक होता है आपका आइसोकाइनेटिक। तो यहाँ पर आइसोकाइनेटिक की बात कर रहा है, तो आइसोकाइनेटिक जो मेथड है ये दिया है जे पेरिन ने। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पुशिंग अगेंस्ट द स्टेशनरी वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टेशनरी पोजिशन में आप दीवार को धक्का लगाते हैं, ठीक है, आप दीवार को धकेल रहे हैं, ठीक है, वो स्टेशनरी पोजिशन में है। तो यहाँ पर ये कौन सी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, आपसे ये पूछा गया है। एसेंट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, और आइस काइनेटिक एक्सरसाइज। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जहाँ पर आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, और उसमें आपके मसल्स के अंदर कोई भी चेंजेस ना आए, तो ये हो जाएगा आपका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज का एग्जाम्पल। ठीक है, दीवार को धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर जिस रेजिस्टेंस को आप मूव करने में एबल नहीं है, मीन्स वो रेजिस्टेंस आपकी जो एक रेजिस्टेंस है, जो आपका प्रतिरोध है, वो आपकी कैपेबिलिटी कैलिबर से ज़्यादा है। ठीक है, मीन्स आप उसको पुश नहीं कर सकते, उसकी सिचुएशंस में कोई भी चेंज नहीं लेकर आ सकते, तो वो आपकी हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज का एग्जांपल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर इज 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया सुपर कंपनसेशन। यहाँ पर जो सुपर कंपेंसेशन है वो किस से रिलेट करेगा, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन फटीग, सेकंड ऑप्शन सेकंड विंड, एंड सी ऑप्शन
एडेप्टेशन टू लोड, एंड डी ऑप्शन ऑक्सीजन डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पर इन चार ऑप्शंस में से आप किस पे क्लिक करेंगे? तो चलिए मैं तो क्लिक कर रहा हूँ भाई एडेप्टेशंस टू लोड। ठीक है, आप लोड जो लेते हैं उस लोड को एडेप्ट कर लेते हैं, मीन्स उस लोड को आप लेने के बाद में जो अपनी एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये होता है आपका एडेप्टेशन टू लोड। ठीक है, सुपर कंपनसेशन का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल हर कोई सॉल्व कर देगा। स्टेडियोमीटर इज यूज टू मेजर, यहाँ पर जो स्टेडियोमीटर है वो किसके लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है? स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, वेट को चेक करने के लिए, हाइट को चेक करने के लिए, या फिर आपका स्टेडियम एरा। ठीक है, तो या फिर ये स्टेडियम का एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर इनमें से चार ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट है, देखिए स्टेडियोमीटर, स्टेडियोमीटर का मतलब होता है जिसमें आपकी जो हाइट है उसको मेजर किया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फर्टाइल ट्रेनिंग। ठीक है, फर्टाइल ट्रेनिंग का मतलब होता है जहां पर आप छोटी मोटी एक्सरसाइज, ठीक है, विद अपरेटस। ठीक है, विद अपरेटस का मतलब है जहां पर आप कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो क्या कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर जो एंडोरेंस पावर है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पर फर्टाइल ट्रेनिंग इज यूज टू बेस्ट टू डेवलप। ठीक है, तो ये फर्टाइल ट्रेनिंग है, किसमें आपकी बेस्ट तरीके से यूज की जाती है। तो मैंने इसको पहले ही बता दिया, फर्टाइल ट्रेनिंग का मतलब होता है जहां पर आप एंडोरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए आपका जो फर्टाइल ट्रेनिंग मेथड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, जिसके अंदर आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज है, ठीक है, मीन्स जॉगिंग टाइप में, मीन्स आप उसको रिदमिक एक्सरसाइज भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, एंड्योरेंस वर्कआउट आप ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अडेप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज। जब आप अडेप्टेशंस के लिए हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, जो लोड दिया जाता है हाई एल्टीट्यूड एरिया में, तो वो आपका किसका पार्ट रहेगा? ठीक है, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, थर्मो रेगुलेशन, सुपर कंपनसेशन, एक्ली एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है, एक्लीमेटाइजेशन, या फिर इसमें नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए जो अडेप्टेशन होती है और जिस अडेप्टेशन में आपको हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर जो लोड है, ट्रेनिंग है, वो दी जाती है। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को हैबिचुअल हो जाए और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आए, तो इसको कहा जाता है एक्लीमेटाइजेशन। ठीक है, एक्लीमेटाइजेशन इसको कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर आ गया है 9 और 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, एरोबिक फिटनेस इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू। जो आपकी एरोबिक फिटनेस है आप उसको किसके थ्रू यहाँ पर अच्छे से अचीव कर सकते हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, स्विमिंग, सर्किट ट्रेनिंग, शॉर्ट स्प्रिंट, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। अब देखिए जहां पर एरोबिक फिटनेस का नाम आ रहा है, इट मींस कि आप कोई काम है और लंबे टाइम तक करते हैं। तो यहाँ पर लंबे टाइम तक करने वाला काम है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। तो आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है वो बेस्ट वे है टू इम्प्रूव और टू अचीव योर aerobic fitness. Next question is, and the next question on your screen is question number 10, and the next question asking to you, progression method can equally be used in teaching the एक्टिविटीज एक्सेप्ट। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो प्रोग्रेशन मेथड है, मीन्स जहाँ पर आपकी प्रोग्रेस हो रही है, कोई भी चीज़ है वो प्रोग्रेशन मेथड में आपकी यूज़ की जाती है, जहाँ पर आप अपना पढ़ा सकते हैं और साथ के साथ में जो एक्टिविटीज़ है उसको भी आप समझा सकते हैं, मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन और आपका थ्योरी दोनों ही चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर इनमें से एक इसका आप टीचिंग का नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी टीचिंग नहीं होगी, इसका प्रैक्टिकल ज़्यादा आपको करवाना पड़ता है। तो कौन सा यहाँ पर आपका गेम रहेगा? ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, हैमर थ्रो, मास फिजिकल ट्रेनिंग, डांस और पोल वॉल्ट। देखिए यहाँ पर अब आपके लिए पॉसिबल है कि हैमर थ्रो है, आप उसकी टेक्निक है उसको बाय पार्ट में आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, बाय पार्ट आप उसका कर सकते हैं। ठीक है, टुकड़ों में आप उसको कर सकते हैं, वॉल पार्ट मेथड है वो आप करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मास ट्रेनिंग की बात करूँ, ठीक है, मास फिजिकल ट्रेनिंग है वो भी आप आराम से करवा लेंगे। ठीक है, आप उसको बार बार डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, डांस भी आप यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, बार बार वहाँ पे भी आपके रिदमिक स्टेप हो जाएंगे। लेकिन पोल वाल्ट, भाई पोल वाल्ट में आप अपना बॉडी को जब आपने पोल को जब प्लेस कर दिया और उसके बाद में जब आपने हाइट को गेन करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने आप को वहाँ पर नहीं रोक पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेशन का है ये इसमें आपका शामिल नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फार्टलेग ट्रेनिंग। Fartlek training was first devised
एंड अडॉप्टेड इन। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो आपकी फार्टलैग ट्रेनिंग है उसको फर्स्ट टाइम पे डिवाइस किया गया था और अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, उसको इन्वेंट किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था आपका स्वीडन के अंदर, ठीक है, याद रखना स्वीडन ने ही दिया है फार्टलैग ट्रेनिंग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर आप मुझे ये बताएंगे, अब आप सबके लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पर जो फार्टलैग ट्रेनिंग है स्वीडन की देन है, तो यहाँ पर किसने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ फार्टलैग ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्टलैग ट्रेनिंग इज। यहाँ पर जो इसमें बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है आपका फार्टलैग ट्रेनिंग करवाने का? तो फार्टलैग ट्रेनिंग में आपका मेन रहता है आपका वेरिएशन इन पेस, ठीक है, मीन्स आप जो एक्सरसाइजेस करते हैं, जो आपको टास्क दिया जाता है उसमें आप अलग अलग वेरिएशन के साथ में जो पेस है, ठीक है, आप अपनी स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टेबिलिटी, ठीक है, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपके लिए 13 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्पीड प्ले इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर जो स्पीड प्ले है उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, किस नाम से और जाना जाता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, वेट ट्रेनिंग, प्रेशर ट्रेनिंग, फार्टलैग ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग। भाई बिल्कुल यहाँ पर आप सबने जैसे ही पढ़ा और जैसे ही आपकी निगाहें दौड़ी तो निगाहें ढूंढती है सही आंसर को, जो सही आंसर है यहाँ पर हो जाएगा आपका फार्टलैग ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्पीड प्ले। स्पीड प्ले का स्पीड मीन्स यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन है, मीन्स जो आपकी स्पीड होती है, गति होती है, और उसमें प्ले, प्ले का मतलब है वेरिएशन आप लेके आते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड है उसके अंदर वेरिएशन रहता है आपके फार्टलैग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर द बेस्ट सीजन फॉर डूइंग फार्टलैग ट्रेनिंग इज। यहाँ पर जो फार्टलैग ट्रेनिंग है वो किस सीजन में आपको करनी चाहिए, ठीक है, किस सीजन में आप करेंगे? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, रेसिंग सीजन, ट्रांजिशन पीरियड, कंपटीशन पीरियड या फिर ऑफ सीजन। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर आप सबने सही पकड़ लिया है क्वेश्चन का आंसर, मैं उम्मीद करता हूँ, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ सीजन। जी हाँ, ऑफ सीजन में आप फार्टलैग ट्रेनिंग जरूर कीजिए, आपकी जो परफॉर्मेंस है, एंड्योरेंस पावर है, वो बरकरार रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर आ गया है 15 और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है द एक्चुअल वेरिएबल इन इंटरवल मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो एक्चुअल में वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो चर उसको कहा जाता है, वेरिएबल्स को चर कहा जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इंटरवल ट्रेनिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से उसके मेन पार्ट रहेंगे किसी भी सेशन के, ठीक है, मीन्स आप इंटरवल मेथड में क्या मेन आप ऑब्जर्व करेंगे। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहले ऑप्शन में दिया गया है डिस्टेंस, टाइम, रेपिटेशंस एंड रिकवरी पीरियड। नेक्स्ट में बताया गया है प्रिपरेटरी, ट्रांजिशंस एंड कॉम्पिटिशन पीरियड। सी में है डिस्टेंस, ट्रांजिशंस एंड रिकवरी पीरियड और डी में है फोर्स, मास, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, आप ध्यान देंगे किस पे, आपका डिस्टेंस देखेंगे, प्लस में टाइम क्या है, ठीक है, कितना टाइम आप ले रहे हैं इंटरवल में, ठीक है, और रिपीटेशन आप कितनी दे रहे हैं, और उसके साथ में जो रिकवरी पीरियड है उनके बीच में आपका कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, बैलेंस आप अपना रिकवरी को रखिए, रिपीटेशन को रखिए, टाइम को रखिए और डिस्टेंस भी आपने यहाँ पर चेक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 16 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरवल ट्रेनिंग इज गुड फॉर। जो इंटरवल ट्रेनिंग है, अंतराल प्रशिक्षण, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाएगा अंतराल प्रशिक्षण। तो अंतराल प्रशिक्षण जो है, इंटरवल ट्रेनिंग है, इज गुड फॉर किसके लिए आपका बेटर रहेगा? ऑफ सीजन, मिड सीजन, कंपटीशन पीरियड और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो इंटरवल पीरियड है, इंटरवल ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो ये इंटरवल ट्रेनिंग आप दे सकते हैं कब? जब आपका मिड सीजन चल रहा हो, ठीक है, तो मिड सीजन के अंदर आप इंटरवल ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है 17 नंबर और अगर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे तो भाई आज बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए मत जाना, प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन अच्छी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फार्टलैग ट्रेनिंग इज गिवन फॉर इंप्रूविंग। जो आपका फार्टलैग ट्रेनिंग है, ठीक है, स्पीड प्ले जो आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है वो किस को इंप्रूव करने के लिए दी जाती है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए जो आपका फार्टलैग ट्रेनिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था भाई, सीधा स्पीड प्ले से इसका मतलब बनता है, मीन्स यहाँ पर आपकी स्पीड की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्पीड के अंदर वेरिएशन लेके आते हैं और आपका स्पीड के अंदर वेरिएशन लेके आते हैं, आप एक टास्क है उसको पूरा करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपकी जो एंड्योरेंस है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन साथ में 19 नंबर भी इसको पढ़ लीजिए, जल्दी से जल्दी करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू, जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो किसको रेफर करती है, ठीक है, किससे संबंधित रहेगी। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, मस्कुलर स्ट्रेच विदाउट असिस्टेंट और मस्कुलर स्ट्रेच विद असिस्टेंस, स्ट्रेचिंग एट मैक्सिमम रेंज और नन ऑफ द अबव। तो अब यहाँ पर देखिए, जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप उस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के अंदर किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेते, ठीक है, जितना आप अपनी खुद से कर सकते हैं कैपेसिटी से, तो आप उतना परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मस्कुलर स्ट्रेच विदाउट असिस्टेंस। असिस्टेंट का मतलब है कि आप किसी की हेल्प नहीं लेते, कोई आपका पार्टनर है वो आपको स्ट्रेच नहीं करवाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 19 और 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, माइक्रोसाइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ। यहाँ पर जो माइक्रोसाइकिल है जो ट्रेनिंग के अंदर यूज किया जाता है, पीरियडाइजेशन में जो यूज किया जाता है, इसमें कितने दिन का रहेगा, ठीक है, 1 वीक, 6 to 8 वीक, 8 to 10 वीक्स और 1 to 2 वीक्स, ठीक है, 1 से 2 वीक या फिर 6 से 8 हफ्ते, 8 से 10 हफ्ते या फिर 1 वीक का। तो यहाँ पर बिल्कुल 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 भाई आपने बिल्कुल सही पहचान लिया, बिल्कुल 1 वीक का, ठीक है। ये आपका 2-3 दिन का हो सकता है, ठीक है, 3 से लेके 5 दिन का हो सकता है, 3 से लेके 7 दिन का हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 20 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, लेग स्ट्रेंथ कैन बी बेस्ट इंप्रूव्ड बाय। जो आपके बॉडी के अंदर आपकी लेग्स हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो लोअर लिम्ब है, लोअर पार्ट है, आप उसको कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, अपनी थाइज को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, उनके अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मुझे इसमें से बताइए जल्दी से कौन सा इसमें मेथड है वो आप यूज करेंगे। हाई जंप, डेप्थ जंप, पुशअप्स और चिन अप्स। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल 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 भाई आप जल्दी से, बिल्कुल मुझे पता है पहचान लेते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा डेप्थ जंप, ठीक है। गहराई के अंदर जब आप जंप करते हैं, इट मीन्स कि जब आप स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं और आप दोनों पाँव से एक साथ जंप करते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड साइड, तो यहाँ पर आपकी मसल्स, जो आपकी लेग्स स्ट्रेंथ है वो आपकी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 21, पिरामिड ट्रेनिंग वाज इन्वेंटेड बाय। यहाँ पर एक पिरामिड होती है, ठीक है, तो पिरामिड ट्रेनिंग आपकी किस देश ने इन्वेंट की है, किस देश ने इसकी खोज की है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना राइट कौन सा है, रशियंस, जर्मन्स, स्वीडिश और अमेरिकन। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं अभी, रशियन, ठीक है, रशियन जो कंट्री है, इसने जो पिरामिड ट्रेनिंग है इसको इन्वेंट किया है, तो ऑप्शन ए यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज 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 वही काम कर दीजिए जो मुझे कहना ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग को किसने इन्वेंट किया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मॉर्गन एंड एडम्सन, अरिस्टोटल, हर्बर्ट स्पेंसर, सी ए बूचर, चार्ल्स ए बूचर। तो इनमें से राइट कौन सा रहेगा, ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा और जल्दी से आप बताएंगे, मुझे पता है बिल्कुल आपने यहाँ पर राइट ऑप्शन चूज कर लिया है। ऑप्शन ए इज अ राइट हियर, मॉर्गन एंड एडम्सन इन्वेंट the circuit training. Next question on your screen, question number is 23 and the question is asking to you, that is, who among us the following introduced the ice kinetic methods of training for the development of strength, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक होता है आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक जो ट्रेनिंग मेथड है वो बनाया गया किसके द्वारा, जे पेरिन के द्वारा, लेकिन यहाँ पर है आइस काइनेटिक, ठीक है, आइस काइनेटिक मेथड है। इस काइनेटिक भी आप इसको भले पढ़ दें, ठीक है, इस काइनेटिक आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस काइनेटिक मेथड है, ये किसने डेवलप किया है, ठीक है, इसको फाउंड किसने किया है स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। 4 ऑप्शन गिवन टू योर स्क्रीन, प्लेटो, जे पेरिन, बीपी कुबर्टिन और जैक्सन, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, चलिए बिल्कुल दिमाग अपना घुमा लीजिए और मैं चलता हूँ ओलंपिक के फाउंडर, जी हाँ, मॉडर्न ओलंपिक के फाउंडर बैरिन पीरियड कुबर्टिन, ठीक है। तो यहाँ पर बीपी कुबर्टिन लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज प्रोग्राम made up of different activities and sports for developing
ऑल अराउंड फिटनेस नोन एज। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइजेज के प्रोग्राम आपके तैयार किए जाते हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट जो स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर विकसित किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? ठीक है, आपकी ऑल राउंड फिटनेस के लिए। ठीक है, तो फिटनेस में आपका कौन सा यहाँ पर जो ट्रेनिंग मेथड वो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, सेट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग और क्रॉस कंट्री। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देखिए, अगर आप अपना जो वेरिएशन लेके आना चाहते हैं और आप एक्सरसाइजेज है वो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल आप क्रॉस ट्रेनिंग करवाएंगे। ठीक है, क्रॉस ट्रेनिंग के अंदर जो आपकी वेरिएशंस है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स यू कैन डेवलप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन इज 25 number questions, and the question is asking to you physical ability which enables a person to rapidly change body positions and directions in a precise मैनर्स इज कॉल्ड। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक फिजिकली एबिलिटी थे कि आपकी जो शारीरिक योग्यता है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति है ना तुरंत, ठीक है, तुरंत अपनी जो बॉडी की पोजीशन है उसको चेंज कर लेता है और डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ठीक है, और एक प्रिसाइज मैनर का मतलब है कि एक एक्यूरेसी के साथ में। तो यहाँ पर इसके लिए जो सही शब्द है, जो सही एग्जैक्ट वर्ड है, वो कौन सा रहेगा? स्पीड, बैलेंस, कोऑर्डिनेशंस और एजिलिटी। तो यहाँ पर बिल्कुल भाई, बिल्कुल मुझे पता है मेरे चाहने वाले यहाँ पर राइट आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। तो एजिलिटी, ठीक है, चुस्ती जिसको आप कहेंगे, चुस्ती फुर्ती, हम कई बार बोलते हैं कि इसके अंदर तो चटक बहुत है। चटक का मतलब है इसके अंदर एजिलिटी बहुत है, फुर्ती बहुत है। ठीक है, चुस्ती इसके अंदर बहुत है। तो इसके लिए वर्ड है आपका एग्जैक्ट एजिलिटी। ठीक है, और एजिलिटी देखिए जो आपके फिजिकल फिटनेस कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है, फिजिकल फिटनेस कॉम्पोनेंट्स, इसके अंदर 1980 से पहले आपका यूज किया जाता था आपका एजिलिटी वर्ड, और लेकिन अब इसकी जगह आपका जो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है उसको हम यूज करते हैं। आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है। लेकिन एजिलिटी तो भाई यहाँ पर जहां पर आप अपनी रैपिडली पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं, डायरेक्शंस को चेंज कर लेते हैं, तो वहां पर हम एजिलिटी वर्ड ही उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि द हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, द हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड ऑफ हॉकी गोल इज। ठीक है, हॉकी गोल पोस्ट में आपने एक ब्लैक बोर्ड देखा होगा जो आपका बिल्कुल नीचे लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी हाइट आपसे पूछी गई है कि हाइट कितनी होगी। चार ऑप्शंस गिवन टू यू ऑन स्क्रीन, 12 इंच, 10 इंच, 18 इंच एंड 24 इंच। सो हियर इज द राइट आंसर इज यस, यू हैव जस्ट चूज द राइट 18 इंच। ठीक है, 18 इंच की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो रहेगी आपकी ब्लैक बोर्ड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल आपको पूरा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। ठीक है, मुझे डाउट था कि पूरा नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है टू टेक पेनल्टी स्ट्रोक इन हॉकी एनी स्किल्स कैन बी यूज एक्सेप्ट। ठीक है, यहां पर ये पूछा गया है कि भाई आप एक इनमें से एक स्किल को छोड़ के बाकी की जो स्किल्स है वो यूज कर सकते हैं जब आप पेनल्टी स्ट्रोक ले रहे हैं। तो इनमें से कौन सी स्किल होगी जिसको आप बाहर करेंगे, ठीक है, जिसको आप चूज नहीं करेंगे। तो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, पुश, फ्लिक, स्कूप। ठीक है, तो बिल्कुल भाई मैं जब भी पेनल्टी स्ट्रोक लेने के लिए जा रहा हूं तो मैं कर सकता हूं, फ्लिक कर सकता हूं, पुश कर सकता हूं, स्कूप मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे अलाउ नहीं होगा हिट करना। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर राइट हो गया है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है इन सॉकर द पेनल्टी किक स्पॉट इज मार्क्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। जो पेनल्टी किक के लिए स्पॉट लगाया जाता है, ठीक है, एक मार्क निर्धारित किया जाता है सॉकर के अंदर, फुटबॉल में, तो वो कितनी डिस्टेंस पे मार्क किया जाता है, कि ठीक है, कितनी दूरी पे लगाया जाता है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 12 यार्ड, 8 यार्ड, 10 यार्ड और 16 यार्ड। ठीक है, 12 गज, 8 गज, 10 गज या फिर 16 गज। तो भाई बिल्कुल मैं तो लगाऊंगा 12 पे। ठीक है, 12 गज पे ही आपका जो पेनल्टी स्पॉट है उसको लगाया जाता है, ठीक है, किक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, वो हम पढ़ लेते हैं। इन हॉकी द कॉर्नर हिट इज टेकन फ्रॉम द। जो आप कॉर्नर हिट लेते हैं हॉकी में, ठीक है, वो कहाँ से लिया जाता है आपको बताना है। बैक लाइन, सेंटर लाइन, साइड लाइन और गोल लाइन। तो यहाँ पर जो हॉकी के अंदर आपका कॉर्नर हिट लिया जाता है ये आपका साइड लाइन से लिया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर पूरा मैं लेके आ जाता हूं। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन में पूछा गया, बिल्कुल आपका टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। राउंड रॉबिन इज ए नेम गिवन टू। जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है वो किसका दूसरा नाम है आपको बताना है। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट, लैडर टूर्नामेंट, लीग,
टाइप कॉम्पोजिशंस और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा ये है आपका लीग टाइप कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो लीग टाइप कॉम्पोजिशन का मतलब है कि जिसके अंदर जो आपके लीग मैचेस करवाए जाते हैं, जिसमें आपका सिंगल लीग डबल लीग आपका इंक्लूड रहता है, और राउंड रॉबिन लीग में आप इसको टूर्नामेंट कह सकते हैं, राउंड रॉबिन कह सकते हैं, और इसके साथ में एक और याद कर लीजिएगा, बर्गर। ठीक है, बर्गर मेथड भी इसको कहा जाता है। जी हाँ, खाने वाला बर्गर नहीं। कभी आप ये सोचो कि चलो आज तो बल्ले बल्ले हो गई, लॉकडाउन में मिल गया बर्गर, तो भाई बर्गर ये टूर्नामेंट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि द फाइनल इवेंट इन डेकाथलॉन इज ऑलवेज। भाई इससे रिलेटेड अब मैंने आपको बताया था कि हर एक सीरीज में क्वेश्चन मिलता है, और ये जो एग्जाम्स है, ठीक है, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेकाथलॉन का लास्ट इवेंट कौन सा रहेगा आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर गिवन है। जेवलिन थ्रो, 1500 मीटर रेस, और 110 मीटर हर्डल, और 800 मीटर। तो लास्ट इवेंट पूछा गया है डेकाथलॉन का। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी सीक्वेंस को अगर याद करना चाहते हैं तो चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लास्ट इवेंट रहेगा ये है आपका 1500 मीटर। ठीक है, हमेशा, ठीक है, आपका लास्ट इवेंट रहेगा। और डेकाथलॉन से रिलेटेड आपके लिए लेटेस्ट एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि भाई पहले जो डेकाथलॉन है वो सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए किया जाता था, लेकिन अब डेकाथलॉन के कुछ एक इवेंट्स में चेंज करके जो डेकाथलॉन है वो विमेंस के लिए भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द सुपर कंपनसेशन इफेक्ट्स ऑन ए ट्रेनिंग इज ड्यू टू। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सुपर कंपनसेशन इफेक्ट होता है वो किस ट्रेनिंग के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी ट्रेनिंग के कारण होगा जिसमें आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें आप कैसा रखते हैं ट्रेनिंग को। तो चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में है इम्प्रॉपर प्रपोर्शंस बिटवीन लोड एंड रिकवरी, प्रॉपर प्रपोर्शंस बिटवीन लोड एंड रिकवरी, मसाज, और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए जो सुपर कंपनसेशन इफेक्ट होता है जब भी आप उसको अचीव कर लेते हैं, इट मीन्स कि आपकी अडेप्टेशन हो गई है किसी भी चीज़ को करने की। तो यहाँ पर जो सुपर कंपनसेशन है ये आपका रिलेट करेगा प्रॉपर प्रोपोर्शंस बिटवीन लोड एंड रिकवरी। जब आपको प्रॉपर लोड दिया जाता है और उसके साथ में जो आपकी प्रॉपर रिकवरी है, इन दोनों ही प्रोपोर्शंस पे अच्छे से काम किया जाए तो आपकी यहाँ पर सुपर कंपनसेशन पोजीशन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द ड्यूरेशंस ऑफ ए मेसोसाइकिल। देखिए आपके पीरियडाइजेशन के अंदर, ठीक है, जब भी हम ट्रेनिंग के पीरियड बनाते हैं तो उस पीरियडाइजेशन के अंदर आपके पास में तीन तरह के मेथड होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका माइक्रो मेथड, और एक होता है आपका मीजो, और एक होता है मैक्रो। ठीक है, मैक्रो सबसे बड़े वाला रहता है, मीजो बीच वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि द ड्यूरेशन ऑफ मेजो साइकिल, साइकिल जो है मेजो, ठीक है, इसकी आपकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, कितने दिन का रहेगा। ठीक है, 5 to 10 days, 4 to 6 वीक, और 4 to 6 मंथ, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है 1 to 2 ईयर, मीन्स 1 से 2 साल। तो यहाँ पर बिल्कुल भाई जब भी आप बात कर रहे हैं मेजो साइकिल की, तो मेजो साइकिल आपको पता है कि वीक में आपको बनाना है। भाई एक चीज़ आप इसमें ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, मैं आपको इसका सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए जब भी आपको माइक्रो की बात हो रही है, माइक्रो पीरियड की बात हो रही है, माइक्रो साइकिल की बात हो रही है, तो भाई आप बिना देखे बिना सोचे समझे आप ये याद रखिएगा कि दिन में बात कर रहा है। ठीक है, दिन में आपको यहाँ पर काउंट करना है, और दिन कितने होते हैं, 5 से लेकर 7 दिन का मैक्सिमम रहता है। 7 दिन का मतलब हफ्ता। ठीक है, एक हफ्ते से भी कम का आपका जो माइक्रो साइकिल रहता है। जहां पर मीजो साइकिल की बात हो रही है, इट मींस आप वहां पर ये समझ जाइए कि भाई मंथ तो है, इसमें 2-3 महीने की बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ में क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है कि भाई मैं सिर्फ आपको वीक ही दूंगा। ठीक है, वीक में ही आपको प्लान बनाना है। लेकिन जहां पर हम मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो को आपको याद रखना है कि आपका भाई वो महीने में बात कर रहा है और साथ में साल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, पूरे साल की उसके अंदर बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया द बेस्ट मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। आप बॉडी के अंदर लचीलापन बढ़ाना चाहते हैं तो लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा। बैलिस्टिक मेथड, स्लो मेथड, स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड, और रिलैक्सेशन मेथड। तो भाई बिल्कुल जो बेस्ट मेथड है ये रहेगा आपका स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड। ठीक है, आप स्लो स्ट्रेच कीजिए और उसके बाद में आप अपनी उस पोजीशन को होल्ड कीजिए। इट्स अ वेरी बेनिफिशियल टू इंप्रूव योर फ्लेक्सिबिलिटी लेवल इन योर बॉडी और फिजिकल फिटनेस components of flexibility. Next question is on your screen. The next question is
फार्टलैग इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू, जो आपका यहाँ पर फार्टलैग मेथड है ये और भी किसके क्लोज है, ठीक है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, जंपर, थ्रोअर, स्प्रिंटर और मिडल डिस्टेंस रनर। तो भाई फार्टलैग जो आपका ट्रेनिंग मेथड है वो मोस्टली प्लेयर का किसके क्लोज रहेगा, ये रहेगा आपका मिडल डिस्टेंस रनर, ठीक है। मिडल डिस्टेंस जो रनर होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस के लिए जो फार्टलैग मेथड है उसको भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब मिडल डिस्टेंस रनिंग, मिडल डिस्टेंस रनिंग में मैं आपको बता दूं मिडल डिस्टेंस रनिंग आपकी दो रहती हैं, ठीक है, जिसमें आपका एक तो रहता है 800 मीटर का इवेंट और दूसरा रहता है आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 1500 मीटर का इवेंट्स, ठीक है। तो इन दोनों इवेंट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर 1600 मीटर का भी तो होता है सर जी, 1600 मीटर भाई वो आर्मी वगैरह के लिए होती है, ठीक है, जिसमें 1 माइल की बात कर रहा है, और 1600 मीटर भी नहीं होता भाई आर्मी के अंदर। 1 माइल की जहाँ पे बात कर रहे हैं ना, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1609, ठीक है। आपका 1609 मीटर की डिस्टेंस होती है एक मील के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। मील का पत्थर साबित होगा ये क्वेश्चन भी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आफ्टर एक्वायरिंग मास्टरी ऑफ स्किल्स स्ट्रेस इज लेड ऑन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब आप एक स्किल में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, आप उस चीज़ को एक्वायर कर लेते हैं, मीन्स आपको स्किल में मास्टरी मिल गई है, तो आप दूसरा किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। तो हेयर इज अ 4 ऑप्शन गिवन। फर्स्ट ऑप्शन इज डेवलपमेंट ऑफ मोटर कंपोनेंट्स, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स है आप उन पे ध्यान देंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो भाई बिल्कुल जब भी आप स्किल में मास्टरी ले लेते हैं तो भाई आपको मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स पे तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। देखिए मोटर स्किल्स पे आपकी जब किसी चीज़ में स्किल आती है, इट मीन्स वहाँ पर आपके जो मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स है वो डेवलप हो चुके होते हैं। तो अब आपको मोटर जो स्किल्स है जब आपकी डेवलप हो चुकी है, या फिर किसी भी टेक्निक में आप बिल्कुल महारत हासिल कर लेते हैं, तो आपको टैक्टिकल पे ध्यान देना है, ठीक है। टेक्टिकल ट्रेनिंग, टेक्टिकल ट्रेनिंग का मतलब है कि आप किस तरह से स्ट्रेटजी है वो बनाएंगे, और उसके साथ में किस सिचुएशंस के अंदर आप अपनी जो स्किल्स है उनको यूज करेंगे, ये ज़्यादा आपको यहाँ पर इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, आफ्टर गेटिंग द स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। और भाई सीरीज अगर धमाकेदार लग रही है आज की तो प्लीज यार प्लीज 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 इतना प्लीज मत करवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्प्रिंटिंग स्पीड इज बेस्ट डेवलप थ्रू। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो स्प्रिंटिंग स्पीड है, स्प्रिंटिंग स्पीड का मतलब है जो आपकी शॉर्ट स्प्रिंट्स के अंदर यूज की जाती है, मींस यहाँ पर पावर की बात कर रहा है और आपका एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी स्प्रिंट जो स्पीड होती है, ठीक है, कि किसी भी मैक्सिमम डिस्टेंस को आपका मिनिमम टाइम में आप फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो आप किसके थ्रू आप यहाँ पर अच्छे से डेवलप कर पाएंगे? इंटरवल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, इन्स और आउट ट्रेनिंग और कॉन्टिन्यूअस रनिंग। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर जब भी आप बात करें स्प्रिंट ट्रेनिंग की तो इसके लिए आप यूज़ कीजिएगा इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक है। इंटरवल ट्रेनिंग मीन्स वहाँ पर आपकी रिकवरी भी होगी, टाइम भी आपको दिया जाएगा, आपका डिस्टेंस भी होगा, इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है मेन कंसिडरेशंस फॉर इफेक्टिव पीरियडाइजेशन शुड बी। ये बोल रहा है कि भाई अगर आप जो आप अपना इफेक्टिव कोई भी पीरियडाइजेशन बनाते हैं तो उसके लिए क्या मेन चीज़ें हैं वो हमें समझने की ज़रूरत रहेगी। तो भाई कभी भी जब भी आप अपना कोई भी मेथड बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या? चलिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले वो देख लेते हैं। देखिए जो आपका पीरियडाइजेशन है वो किस में इफेक्टिव रहेगा आपको बताना है। बेस क्रिएशन मीन्स आप बेस बनाने में उसको हेल्प करते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ टॉप फॉर्म, ठीक है, मीन्स आप उसके अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट मीन्स आप उसकी स्किल को विकसित करना चाहते हैं। और यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एबिलिटी। तो भाई देखिए जो पीरियडाइजेशन में जब भी हम ट्रेनिंग है ना वो पीरियडाइजेशन में लेके जा रहे हैं। पीरियडाइजेशन का मतलब है कि भाई आपका कुछ एक टाइम के बाद में आपके कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएंगे, और कॉम्पिटिशन में देखिए आपको क्या जरूरत रहती है, आप वहाँ पर स्किल नहीं सिखाएंगे, टेक्निकल वहाँ पर नहीं सीखेंगे, ठीक है, या फिर बेस क्रिएशन नहीं होगा, वहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि हमें टॉप परफॉर्मेंस लेनी है, ठीक है। तो आप अपनी जो फॉर्म है, ठीक है, आप अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, पीक परफॉर्मेंस है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग योर पीरियडाइजेशन इफेक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर इज 39 नंबर।
चलिए, आपको बिल्कुल यहाँ पर जो टिटीरी होती है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि टिटीरी मेरे पास में रहती है, मेरे खेतों के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ट्रांजिशंस पीरियड एम्स एट। यहाँ पर जो ट्रांजिशन पीरियड रहता है, देखिए आपके 3 पीरियड रहते हैं, ठीक है। उसमें आपका जो ट्रांजिशन पीरियड है, ठीक है, प्री, ड्यूरिंग और आपका जो ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन पीरियड में आपका मेन एम क्या रहता है? स्टेबलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस, मीन्स आप अपनी परफॉर्मेंस को स्टेबल करते हैं, सुपर कंपनसेशन लेना चाहते हैं, या फिर रिक्रिएशन करना चाहते हैं, या फिर रिकवरी करना चाहते हैं। तो भाई बिल्कुल मुझे तो सीधा सा एक ही चीज़ समझ में आई कि भाई जब भी हम ट्रांजिशन पीरियड में जाएंगे ना, तो हम अपनी रिकवरी करने के लिए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल वाला और यहाँ पर पूछा गया है, द फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस फॉल्स बिटवीन द एज ऑफ। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये है कि भाई आप वहां पर अपनी जो स्किल्स है ना उसको डेवलप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप अपनी जो मोटर लर्निंग है उस मोटर लर्निंग में आप कोऑर्डिनेट करना सीख जाते हैं। तो 21 एज के अंदर होता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, 7 से 10 साल, 3 से 5 साल, 11 से 14 साल और 2 से लेके 4 साल के बीच में। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देखिए आप स्किल्स अपना मास्टरी करने लगते हैं, या फिर जो स्किल्स है एक स्किल्स को दूसरी स्किल के साथ में रिलेट करके करने की कोशिश करते हैं, परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है, जो आपकी जो फर्स्ट मेटामॉर्फोसिस आपकी जो एज होगी, तो इसको कहा जाएगा, ये है आपका 7 to 10 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी जो स्किल्स है उसको रिलेट करना शुरू कर देते हैं किसी भी एक्टिविटीज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, इन सिलेक्टिंग टैलेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इज। यहाँ पर ये बोला कि जब भी आप किसी सिलेक्शन कर रहे हैं किसी टैलेंट का, ठीक है, किसी भी जो एक निपुण व्यक्ति है, ठीक है, जिसके अंदर टैलेंट है, तो उसके लिए आप सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको आप किस में रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को ऊपर कर लेता हूँ ताकि सभी ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर क्लियर आपको दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो रिप्लाई करना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, ट्रेनिंग स्टेट, हेल्थ, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड और ऑल ऑफ द अबव। तो भाई यहाँ पर एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर आपको टैलेंट को आपको फाइंड आउट करना है, तो टैलेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? एक तो रखना कि ट्रेनिंग स्टेट क्या है, ठीक है, हेल्थ उसकी कैसी है, और प्लस में उसका इंटरेस्ट और एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। तो इन तीनों ही बातों पे आपका जो आपका टैलेंट है उसको जो सिलेक्शन है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऑल ऑफ द अबव आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 42 है और यहाँ पर है क्वेश्चन में, एन एफिशिएंट कोच इज ही हु। यहां पर यह पूछा गया है कि जो एक एफिशिएंट कोच है वो क्या चीज करता है, ठीक है। यहां पर एक आप ये कहेंगे कि जो एक निपुण कोच है या फिर एक सबसे बेस्ट कोच है, आप उसको किस चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, आप किसको कहेंगे? 4 ऑप्शन है, टेल्स मीन्स जो बताता है, दूसरा ऑप्शन है टेल्स एंड डेमोस्ट्रेट मीन्स जो आपको बताएगा और डेमोस्ट्रेशन करके दिखाएगा, मीन्स प्रदर्शन भी करेगा। सी ऑप्शन है टेल्स, डेमोस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन, जो आपको बताए, करके दिखाए और उसको एक्सप्लेन भी करे। और फोर्थ में है टेल्स, डेमोस्ट्रेट्स, एक्सप्लेन एंड इंस्पायर, मीन्स आपको बताएगा, डेमोस्ट्रेट देगा मीन्स प्रदर्शन करेगा, एक्सप्लेन करेगा मीन्स आपकी कमियों को फाइंड आउट करेगा और उसके बाद में फिर आपको इंस्पायर भी करेगा। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल देखिए, जो आपका एक अच्छा कोच होता है जो इंस्पायर करने का काम करे, एक्सप्लेन करने का काम करे, डेमोस्ट्रेशन देने का काम करे और प्लस में आपको बारीकी से हर एक चीज समझाए, ठीक है, बेटा आप ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है। तो इस तरह का आपको जरूरत है एक कोच की, ठीक है। ऐसा ना हो कि मेरे जैसा आपको पहले बता दिया और फिर बोल दिया कि आपको आता नहीं है, चलो भाग जाओ यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग एट 8000 फीट, ठीक है, जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग होती है वहां पर आपकी कौन सी चीज है वो इंप्रूव होगी, ठीक है। एनहांस परफॉर्मेंस, डिटोरिएटिस परफॉर्मेंस और इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इनमें देखिए, जब भी आप हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग की बात करें और हाई एल्टीट्यूड में जब आप जाते हैं 8000 फीट, ठीक है, 8000 फीट्स पे जब आप जा रहे हैं, इट मीन्स कि जो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल है, ऑक्सीजन जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है वो कम है, तो वहाँ पर आपके जो लंग्स है वहाँ पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मीन्स जो आपके वहाँ पर आरबीसीज है, नंबर ऑफ आरबीसीज का साइज बढ़ जाएगा और जो नंबर ऑफ आरबीसीज है वो वहाँ पर डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर जब आप ट्रेनिंग करते हैं, इट मीन्स कि आप बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस को एनहांस करने की, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है एब्डोमिनल मसल्स आर बेस्ट डेवलप फॉर्म। ठीक है, तो आप जो अपनी एब्डोमिनल मसल्स है, जो पेट की मसल्स है, आप उनको किस तरीके से, कौन सा यहाँ पर बेस्ट मेथड रहेगा। ठीक है, आपको इनमें चार में से चूज करना है। रनिंग करवाएंगे, एब्डोमिनल क्रंच मींस यहाँ पर जो पेट की एक्सरसाइज है वो करवाएंगे, या फिर बैक हाइपर एक्सटेंशन मींस आप पीछे की तरफ बॉडी को जो हाइपर एक्सटेंशन पोजीशन में लेके जाएंगे, या फिर लेटरल बेंडिंग। ठीक है, या फिर आप लेटरल साइड है उस पर आप बेंड करेंगे। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर जब भी हम एब्डोमिनल मसल्स को डेवलप करने की बात करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, सो वी हैव नीड एंड वी शुड बी परफॉर्म एंड वी मस्ट। ठीक है, यहाँ पर मस्ट आप यूज कर लीजिएगा, वी मस्ट। ठीक है, मस्ट से भी हेड बैटर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश की फॉर्म। तो यहाँ पर भाई एब्डोमिनल क्रंच मींस यहाँ पर जो सिटअप्स है वो आप ज्यादा करवाएं, उससे आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स रीजन है वहां पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए, सर्किट ट्रेनिंग इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपिंग। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो सर्किट ट्रेनिंग मेथड है वो किस में इफेक्टिव है, किस चीज़ को डेवलप करने के लिए। ठीक है, किस चीज़ को विकसित करने के लिए यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस का जिसको डेवलप करने के लिए सर्किट ट्रेनिंग करवाई जाती है। स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और एजिलिटी। तो भाई हमेशा याद रखिएगा जब भी हम सर्किट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो सर्किट ट्रेनिंग में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं वो स्ट्रेंथ की भी बात कर रहे हैं, और प्लस में आपको क्या करना है, जो एंड्योरेंस है उसको भी आपने साथ में लेके चलना है। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए वी आर परफॉर्मिंग सर्किट ट्रेनिंग, इट्स अ बेस्ट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्लाईमेट्रिक्स। ठीक है, जो प्लाईमेट्रिक्स एक्सरसाइजेज होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्लाईमेट्रिक का दूसरा नाम आपको बताना है। ठीक है, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, रिफ्लेक्स फेनोमिना, रिएक्टिव जंप्स और एजिलिटी ट्रेनिंग और टिल द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देखिए जब भी प्लाईमेट्रिक्स की बात करते हैं आपके सामने देखिए कुछ एक ऐसे बॉक्स रखेंगे, एक ये सबसे ऊंचे वाला हो गया, ठीक है, फिर एक ये हो गया, ठीक है, फिर एक ये हो गया, ठीक है, फिर एक ये हो गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन जो बेंचेस जंप आपके जो बॉक्सेस हैं इनके बीच में गैप हो। ठीक है, पहले आपने यहाँ पर जंप किया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पर जंप किया, फिर आपने यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, ठीक है, फिर यहाँ पे जंप किया और फिर आप नीचे उतर गए। तो भाई जो ऐसी एक्सरसाइजेज होती है उसमें आप क्या करते हैं, रिएक्टिव जंप्स करते हैं। ठीक है, रिएक्टिव जंप यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी इज अ राइट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये, टैक्टिकल ट्रेनिंग इज डन। जो टैक्टिकल ट्रेनिंग है, टैक्टिकल ट्रेनिंग का मैंने अभी आपको समझाया था, जो टैक्टिकल ट्रेनिंग होती है उसमें आप अपनी टेक्निक्स को किस सिचुएशंस में यूज करते हैं, क्या टैक्टिक्स बनाते हैं, क्या आपका ब्लूप्रिंट रहता है, उसको ध्यान में रख के आप अपना जो स्ट्रेटजीज है और अपनी जो टैक्टिक्स है उसको यूज करते हैं। ठीक है, जो आपकी तकनीक है उसको यूज करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर जो टैक्टिकल ट्रेनिंग है इसके बारे में पूछा गया है, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आफ्टर स्किल्स आर मास्टर्ड मीन्स जब आप स्किल में मास्टर हो जाते हैं तब आप इसको करेंगे। बिफोर स्किल्स आर मास्टर्ड मीन्स स्किल में आप मास्टर होने से पहले इसको करेंगे। ठीक है, जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, या फिर बोथ टेक्निकल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग्स आर डन साइड बाय साइड मीन्स आप दोनों चीज़ों को करेंगे, टेक्निक पे भी ध्यान देंगे और टैक्टिक्स भी आप इन दोनों पे ध्यान देंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भाई बिल्कुल जब भी टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करते हैं, और जैसा हमने क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था जो अभी मैंने आपको करवाया था रिसेंटली, तो उसमें सीधे सीधे हम बात कर रहे थे जो टेक्निकल ट्रेनिंग है उसको हमने कब करवाना है, जब आप किसी स्किल्स में मास्टरी हासिल कर लें। तो ये यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि आप आफ्टर स्किल्स आर मास्टर। ठीक है, जब आप स्किल में मास्टर हो जाएं उसके बाद में आप जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो अपने प्लेयर को, अपने बच्चों को, ठीक है, अपने बेटा बेटी को करवा सकते हैं। इस तरह बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है, ओवरलोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिलेट्स व्हेन। यहां पर ये पूछा गया कि जो ओवरलोड है वो किसको कहा जाएगा। ठीक है, ओवरलोड की यहां पर आपसे बेसिक डेफिनेशन पूछ रखी है। ठीक है, आप मतलब ओवरलोड से क्या समझते हो। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, द ऑक्सीजन इज एडिक्वेट टू सप्लाई एंड नीड ऑफ द बॉडी मीन्स यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब आपको ऑक्सीजन की सप्लाई हो, एडिक्वेट मिल रही है, अच्छी मिल रही है, ठीक है, जैसे आपकी डिमांड आपको जरूरी है, तो ये ओवरलोड होगा, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, या फिर बी ऑप्शन, द ऑक्सीजन सप्लाइंग मैकेनिज्म आर नॉट एबल टू इंक्रीज मीन्स जो आपका ऑक्सीजन सप्लाई है उसको आप इंक्रीज करने में आप कैपेबल नहीं हो, आपका जो मैकेनिज्म है वो आपको अलाउ नहीं करता। ठीक है, इसको ओवरलोड कहेंगे। या फिर द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द डिमांड
मीन्स जो ऑक्सीजन का जो आपको इनटेक कर रहे हैं वो आपको कम हो रहा है जो आपकी डिमांड है उससे, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन रिक्वायर्ड, मीन्स जो सप्लाई है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा हो रही है। तो भाई सीधी सी एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि आपको जो ओवरलोड है ना वो इस कंडीशन को कहा जाएगा जब आपको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं मिल जाती, जो आपकी बॉडी डिमांड करे, जितनी बॉडी को ज़रूरत है। अगर आप इतना सफिशियंट आपको ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलता, इनटेक नहीं कर पाते, देन वी विल कॉल दिस इज ओवरलोड, ठीक है। ओवरलोड इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ये है आज का आपका 49 नंबर क्वेश्चन। भाई क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज मुझे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए फुटबॉल गेम। फुटबॉल गेम की ड्यूरेशन कितनी रहेगी? 45 प्लस 10 प्लस 45, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, बी में दिया गया है 40 प्लस 10 प्लस 40 मिनट्स, ठीक है। या फिर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, या फिर आपको देखना है डी, ठीक है। चारों ऑप्शंस पे एक बार आप अपनी नजरें दौड़ा लीजिए, ठीक है। चलिए ढूंढ लीजिए। चलिए तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 45 प्लस 10 प्लस 45, मीन्स यहाँ पर 45 मिनट्स के दो हाफ होंगे, मीन्स टोटल आपकी 90 मिनट्स कंप्लीट हो गई और 10 मिनट का आपको इसमें बीच में रेस्टिंग टाइम मिलता है, इंटरवल मिलता है। चलिए और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये, हाउ मैनी रेफरी आर रिक्वायर्ड फॉर ए फुटबॉल मैच। एक फुटबॉल मैच को करने के लिए आपको कितने रेफरीज की जरूरत पड़ेगी? 4, 3, 2 या फिर 1। देखिए आपने फुटबॉल फील्ड में देखा होगा एक ही रेफरी है जो बेचारा दौड़ता रहता है, तो भाई रेफरी तो आपको एक ही चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा। तो बोलिए शंकर भगवान की जय और बोलिए अपने अपने गुरुओं की जय, ठीक है। चलिए तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कैसे लगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हाउ यू विल फील एंड हाउ यू like this channel, you can give the compliments or give the feedbacks to us. So we will meet tomorrow again with the new series and with the new question. Till then, bye bye, take care, stay safe, stay home.